हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं देवाशीष साहू, जिनका जीआरएफ निकला है सीएसआर नेट। ये इस मायने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इनका देखोगे स्ट्रगल, जिस टाइप का इनका स्ट्रगल रहा है। जब ये अपने गांव में होते हैं या घर में होते हैं तो इन्हें खेती भी करनी होती है, साथ साथ इन्हें परिवार भी देखना होता है, साथ साथ इन्हें बच्चे को भी स्कूल छोड़ना होता है, स्कूल लेके आना होता है, और अपना मैथमेटिक्स भी करना होता है। तो स्ट्रगल तो सबके लाइफ में अपने अपने लेवल की होती है, बट इनका कुछ अलग ही है। तो आज इन्हीं के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्ट्रगल से ये कैसे बाहर निकले और जेआरएफ इनका हुआ, इस दौरान क्या क्या डिफिकल्टियां आई। और ये हमारे रेगुलर बैच में थे, ये भी खुद बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो वीडियो बच्चे देखेंगे वो उनके तरफ से क्या इंस्पायर हो पाए या इनसे क्या सीख ले पाए। तो पहले तो देवाशीष, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर वेरी गुड सक्सेस बेटा, कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। सर अच्छा लग रहा है सर। अपने बारे में देवाशीष पहले बताओ। सर मैं उड़ीसा से हूँ, बौद्ध डिस्ट्रिक्ट से। हम्म। मैंने अपना बीएससी हमारा होम टाउन बौद्ध पंचायत कॉलेज से किया किया था। और मेरा एमएससी बरगढ़ पंचायत कॉलेज संबलपुर यूनिवर्सिटी अंडर किया था। वाह। इसी चीज को तुम अपने मदर टंग में बोलोगे, क्योंकि हम लोग जब जाते थे ट्रेन से, याद है, तो उड़ीसा में जब वो लोग ट्रेन का नाम या ट्रेन स्टेशन या रेलवे स्टेशन का नाम बताते थे, बड़ा सुनने में अच्छा लगता था। बताओगे? नमस्कार। मोर हाँ। मो नाम होला देवाशीष साहू। मु ओडिशार बौद्धर निवासी। हाँ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ନାତକ ବୌଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ ବୌଦ୍ଧରେ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ ବରଗଡ଼ରେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜରେ କରିଛି। वाह, बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। राइट। बहुत अच्छा। देखो हमारे देश का भाषा कितना रिच है यार। आई मीन बहुत बढ़िया। हाँ देवाशीष, चलो आप क्या बता रहे थे, तो आप वहां से किए और अभी जो आप कैसा गांव में कैसे मैनेज किए खेती और पढ़ाई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर पहली बात तो मैं कोविड बैच में मेरा प्लस थ्री हुआ था। कोविड का एक साल प्लस थ्री फाइनल ईयर में चला गया और हम्म। पीजी का एक साल फाइनल कोविड के वजह से चला गया। हम्म। तो मेरा प्लस थ्री भी और पीजी इतने अच्छे से नहीं हुआ था। और मैं एक कॉलेज में जो कर रहा था तो वहीं पे सिर्फ एक ही प्रोफेसर थे और एक ही प्रोफेसर ही हमें सब कुछ ऐसे मैनेज कर रहे थे। जो गेस्ट हम्म। फैकल्टी वगैरह भी आते थे वो लोग इतना नॉलेजेबल नहीं थे। हम्म। तो वहीं पे इतना स्कोप नहीं मिला। फिर जब पीजी खत्म हो गया तो मुझे मैथमेटिक्स सीखने सीखने का मैथमेटिक्स सीखना था। तो मैंने आपका एक वीडियो देखा और आपको वहीं पे मैसेज किया था, सर मैं आपका क्लास लेना चाहता हूँ, और आपको कॉल किया था। लेकिन उस टाइम ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी ऐसे सही नहीं है, लेकिन इतना नहीं दिख था। रहा है, फिर आपको बोला। दिख रहा है, वो पीछे दिख रहा है आपका सब, पीछे जो बैकग्राउंड है ना, सब बता रहा है आपका फाइनेंशियल कंडीशन। कोई बात नहीं, बोलो बोलो बेटा। तब आपने थोड़ा वैसा हेल्प किया। अब आपने जो बोला उस तरीके से आपका क्लास रेगुलरली किया, और बीच बीच में जहाँ मैं छूट जाता था क्लास में तो आप तो ऐसे ही सर एक साल आपसे सीखा। और फिर जब नेट नहीं हुआ तो फिर अपने आप लगा रहा, और फाइनली पिछली बार मेरा जेआरएफ से 0.25 मार्क्स से रह गया था। इस बार हम्म। जेआरएफ भी हो गया। गुड गुड। तो कैसा रहा अभी तक, मतलब कैसे बैलेंस किया फिर? एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स कैसे लेके चला कोविड के दौरान? आएंगे उस पे, बट ये जो तुम्हारा चलता था, क्योंकि मैं जब क्लास में रहता था पूछता था कि भाई क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो तुम बताते थे कि सर अभी खेत में हूँ, या कभी बोलते थे आप सर अभी बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। कैसे, मतलब कैसे मैनेज होता था? सर खेत में मतलब ऐसे सुबह एक घंटा जाना पड़ता था खेती बाड़ी करने के लिए, वो जो मूला भिंडी साग को हम्म। कलेक्ट करने के लिए। हम्म। और 10 बजे मेरे भांजे को स्कूल जाना पड़ता था, और उसके बाद आके आपका क्लास करता था। और हम्म। दिन भर जब खेती का सीजन चालू होता था तो 10 से 2 ऐसे खेत में रहता, तो 1 महीने 2 महीने ऐसे चला जाता था। और फिर दो हम्म। बजे चला आता था, और आपका क्लास 4 बजे से जो होता था उसको रेगुलरली अटेंड करता था। और शाम को तब ऐसे 8 9 ऐसे बैठा रहता था सर। आपने जो दिया था उसको करने की कोशिश करा।
इतना स्ट्रगल के दौरान कभी लगा कि यार नहीं यार, मैथमेटिक्स छोड़ते हैं, जो खेती चल रहा है उसी में ही काम करते हैं, कौन इधर मैथमेटिक्स करे? ऐसे नहीं लगा सर, मैथमेटिक्स तो आपको सीखने के लिए आपसे ज्वाइन किया था। जो जो मेरा छूट गया था कोविड में, तो हम्म। सारे को कवर करने के लिए आपसे ज्वाइन किया था। और बीच में भी ऐसे थोड़ा हेल्थ की इशू आ गया था, तो मैथ को ही लेके सर आगे बढ़ना चाहता गुड गुड गुड। तो जो आप कोविड के दौरान भी लगभग कुछ क्लासेस ऑनलाइन चली होंगी, यहाँ पे भी हूँ ऑनलाइन सर। चली, तो वहाँ का ऑनलाइन और यहाँ का ऑनलाइन में कितना अंतर आपको लगा? सर वहाँ ऑनलाइन में इतना ध्यान नहीं देते थे इतना। आप तो यहाँ पे क्लास में पूछ रहे थे इसका इसके बाद क्या होगा, क्या बोला, ये सब बोल रहे थे। और बाद में फिर आपको जो छूट गया कुछ, तो आप फिर कॉल करके पूछ रहे थे, और ऐसे ऐसे हम्म। उससे तो आपका यहाँ पे बहुत अच्छा था। तो जो सोच के तुम आए थे यहाँ पे, कब ज्वाइन किए थे देवाशीष, कब यहाँ रेगुलर बैच आपने ज्वाइन किया था? सर मेरा पीजी पास आउट हुआ मैं अक्टूबर 2022 से, और शायद फरवरी 2022 2023 से आपके साथ जाएंगे। हम्म। फरवरी 2023 में आप ज्वाइन किए थे, तो ऑलमोस्ट 2 साल हुआ, राइट है ना? तो ये 2 साल में देवाशीष के मैथमेटिक्स में क्या क्या चेंजेस आए? सर पहले ऐसा कुछ नहीं आता था, सिंपल कंसेप्ट आप रियल के भी क्वेश्चन पूछ रहे थे तो वैसा नहीं आता था। आप जब हम्म। पढ़ाने लगे तो उसको हम पढ़ने लगे और करने लगे, तो धीरे धीरे हो रहा था। और बहुत सारे क्वेश्चन पहले नहीं हो रहा था, उसका कंसेप्ट भी नहीं समझ में आ रहा था। जब आपसे पढ़ा थोड़ी थोड़ी, तो खुद भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ, तो जो सोच पहले जो सोच रहा था अभी, और अभी सोचने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। गुड गुड। तो एज ए मैथमेटिशियन मैच्योर हुए आप, एक मैच्योरिटी थोड़ी डेवलप हुई कि अच्छा ये कोई प्रॉब्लम मिले तो मेरे को ऐसे जाना है, या एक आइडिया क्लिक करता है कि अच्छा ये ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं, वो सारी धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है अब? यस सर, वो सब धीरे धीरे हो रहा है। नया क्वेश्चन जब देखता हूँ, पहले क्वेश्चन देखने से उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगता था। अब जब क्वेश्चन देखता हूँ तो पहले खुद करने की कोशिश करता हूँ, और फिर किसी से हेल्प लेता हूँ, और फिर जाके सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देवाशीष। बहुत स्ट्रगल किया है तुमने भाई, बहुत स्ट्रगल किया है। बस ये स्ट्रगल को याद रखना और आगे बढ़ते रहना, ठीक है? आगे आगे बढ़ते रहना है। फैमिली को बताया अपना रिजल्ट? हाँ सर, कल रात को भी बता। कैसा रहा रिएक्शन? हाँ सर, सब खुश है। वो 2-3 साल से लग रहा था नहीं हो रहा था, तो सब खुश गुड। अब कहीं भी जाओगे पीएचडी में, और पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, अभी तो तुम और यहाँ रहोगे मेरे साथ, तो अब पीएचडी में जाओगे तुम्हारा स्कॉलरशिप भी अच्छा खासा मिलेगा, 37,000 मिलेगा, है ना, जेआरएफ पे। उसमें से कुछ फीस तुम अपने घर में भी दे सकते हो, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो, और अपना पढ़ाई भी कर सकते हो। मुझे जो दिख रहा है आपके बैकग्राउंड में, आपका घर अभी मुझे लगता है अभी जस्ट बना है, 1-2 साल पहले, या कुछ बहुत पुराना घर है क्या? है। हाँ सर, 1 साल हो गया है सर उसको। कहाँ किसी वो नहीं किया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। गुड सिर्फ गुड। छत पड़ा। ऐसे ऐसे ही घर में आप लोग रहते हो, राइट? यही यही वाले घर है हाँ जहाँ आप सर, लोग अभी रहते ये हो? कितने जन हो आप लोग? सर अभी हम 4 लोग हैं। पापा माँ, मेरा बड़ी बहन और मैं, और एक मेरा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब क्या बोलूं मैं, मेरे पास कुछ है नहीं, तुम जैसे स्ट्रगल से गुजरे हो यार, मतलब कुछ बोलने लायक ही नहीं है। हाँ। तो कभी जब डांट पड़ता था लगता था कि छोड़ दे क्या, गुस्सा कभी लगता था कि यार तुमको अपना गलती रियलाइज होती थी कि हाँ मेरा यहाँ गलती है, सर ने डांटा सही किया, यहाँ पे मेरे पढ़ना चाहिए था, मैं पढ़ा नहीं, मेरा फॉल्ट है, क्या लगता था? नहीं सर, जब डांट पड़ती तो मैं और उसको देखने की कोशिश कर रहा था कि मेरे हम्म। से क्यों नहीं हो रहा था। हम्म। ऐसा कभी ऐसे हम्म। बोलने का नहीं है। हम्म। बहुत बढ़िया। तो कभी वैसा दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आया कि नहीं यार, मतलब नहीं मेरे को, मतलब छोड़ देना है, या फिर ऐसा कभी नहीं आया, लगा कि नहीं चलो मैथ करते हैं, बढ़िया से करते हैं, जो कमियां हैं उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे, राइट है ना? यस सर। तुम तो आपसे नया तुम्हारे नया चीज भी सीख रहे थे, तो आपसे नया नया चीज भी सीख रहे थे, तो और भी करने को अच्छा लग रहा था। गुड गुड, पहले बहुत वो बढ़िया। सब छूट गया था। हम्म। तो आ, तुम्हारे बैच में और भी लोग थे जो तुम्हारे साथ निकले, सब अच्छी अच्छी जगह गए, तो कभी लगा कि यार इन लोग का हो रहा है, मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा? कभी इस टाइप का लगता था कि तुम्हारे बैच के आंख के सामने में बैच के बच्चे निकल रहे हैं,
कोई आईटी जा रहा है, किसी का जेआरएफ हो रहा है, किसी का गेट हो रहा है, किसी का एनबीएचएम हो रहा है। हाँ, कोई आई सही जा रहा है, तो कभी क्या उसमें दिमाग में क्या चल रहा था? सर ऐसा लग रहा था कि उन लोगों का तो हो रहा है, तो मैं भी अगर कोशिश करूंगा तो मेरा कभी ना कभी हो जाएगा। वो लोग अच्छे हम्म, बैकग्राउंड से थे और मैं कॉलेज स्टूडेंट था, फिर भी मैं लगा रहता था। बहुत बढ़िया, तुमसे भी लोग अब इंस्पायर होंगे। देवाशीष, बहुत बहुत ही बढ़िया। तो अभी खेती में क्या क्या खेती आपको आती है? जैसे कि मैं खेती बताऊं, चलो मैथ में तो प्रूफ हो गया कि जेआरएफ है, आपको मैथ आती है। खेती में क्या क्या खेती करते हो? जैसे कि क्या, जैसे गेहूं चावल क्या या क्या, जैसे क्या क्या अनाज करते जब सीजन आता है तो चावल का खेती करते हैं 2-3 महीने। हो? हाँ। और उसके बाद मूंग दाल, हरड़ दाल और ये सब करते हैं। और हमेशा सीजनली हम लोग ये साग, मूली, हम्म। ये बैंगन, करते भिंडी, ये सब हो। मुझे लगता करते है हैं। आप लोग शहर बाजार से बहुत कम चीज खरीद के खाते होंगे, लगभग आप घर में ही हरा सब्जी हो या हाँ चावल सर, दाल हो घर से हमारे ही। हमारे मैक्सिमम हमारा प्रोड्यूस है। वाह यार, अब तुम ही सब लोग मंगाएंगे, है ना? तुम ही ऑर्डर दे दिया करेंगे, पार्सल कर देना उड़ीसा से। है ना? बहुत बढ़िया। और देवाशीष, अभी मतलब उड़ीसा में कैसा है हायर मैथमेटिक्स का, कैसा है सब कुछ, कि वहाँ पे लोग मोटिवेटेड रहते हैं कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, या कॉलेजेस में उस टाइप का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ऐसा चीज रहता है? क्या लगता है आपको? हाँ सर, हमारे उड़ीसा में ऐसा कोई बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो आईआईटी भुवनेश्वर, आइजर वगैरह में वहीं पे सिर्फ अच्छा है। और बाकी जो स्टेट लेवल में कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उनमें इतना इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं बच्चों को हम्म। आगे जाने के लिए। हम्म। जिसका इंटरेस्ट होता है वो पूछ पूछ के खुद से ही आगे जाने की कोशिश करता है। तो ऐसा कुछ कॉलेज में नहीं होता कि बेटा चलो ये टीएफआर है या एनबीएचएम है या कुछ ये गेट है, ऐसा दे के आप निकलो, वैसा बहुत रेयर इंफॉर्मेशन दे पाते हैं ये सर, टीचर्स लोग? हमारे यहाँ तो शेषा नेट में भी नहीं बताते हैं कि अभी शेषा नेट आएगा, गेट आएगा। ओ। तो इसे खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है और खुद ही लगे रहना है। तो हमारे कोविड। कॉलेज हाँ। में हाँ, बोलो 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 बोलो। हमारे कॉलेज में लगभग सारे बच्चे मैथ छोड़ दिए, सिर्फ मैं अकेला ही जो मैथ को करके। अच्छा, तो सारे बैच, सारे स्टूडेंट जो मैथ छोड़े, फिर वो क्या क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? सारे कुछ कुछ लोग बीडी लाइन चले गए, कुछ लोग बैंकिंग लाइन चले गए ऐसे, और कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में लग गए ऐसे। मैथ में कोई नहीं रहा, सभी ने मैथमेटिक्स छोड़ दिया। तो उसमें Yes, जो लोग गए हैं उसमें कुछ अच्छे बच्चे भी होंगे, अच्छे बच्चे मतलब आपके दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको आपको देख के लगता होगा कि यार ये अगर मैथ फील्ड में आता तो बहुत अच्छा करता। यस सर, ऐसे बच्चे भी थे। लेकिन उन लोगों को स्कोप नहीं दिखा और वो लोग चले गए। उनको समझाने वाला कोई। चलो, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब चीजें, राइट, है ना? अब आप वहीं पे हो और Yes, उड़ीसा के लिए अपना करो अच्छे से, मन लगा के करो, क्योंकि बहुत, क्योंकि देखो जब एक गांव का बच्चा पढ़ के निकलता है ना, तो वो एक बच्चा नहीं होता है, उस गांव उसके आसपास इलाके के लाखों बच्चों की उम्मीद होता है कि ये भैया जैसा मुझे करना है, राइट, है ना? जब कोई गांव का बच्चा कुछ करता है, अच्छा करता है, तो उसको देख के जो बाकी गांव के बच्चे होते हैं ना, बहुत इंस्पायर होते हैं, है ना? क्योंकि वो yes, रोल मॉडल बन जाता है और वो भी सोचता है कि मैंने ऐसा किया है, मैं भी कम से कम इतना ऐसा करूँ। वो आपसे गाइडेंस लेंगे, सपोर्ट लेंगे, तो जरूर उनको सपोर्ट या गाइडेंस देने का कोशिश करना है कि नहीं देवाशीष, राइट? yes, sir. अच्छा, और मैथ ही क्यों? आप जैसे आप बीएस एमएससी के बाद जा सकते थे, जैसे आपने बताया आपका कोविड के दौरान मैथमेटिक्स आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए, या कोविड के दौरान क्या हुआ था ऐसा कि मतलब टीचर पढ़ाते नहीं थे, या क्या चला था कोविड? कोविड के दौरान क्लासेस के बारे में बताइए मुझे, तो कॉलेज में कैसे सर, क्लास होती थी? हमारा जो कॉलेज था उसमें एक ही लेक्चर था, और वो लेक्चर भी चले गए जब हमें शुरू हुआ। तो सारे के सारे गेस्ट लेक्चर आते थे, जाते थे। उनका हम्म। इतना डीप नॉलेज भी नहीं था। वो लोग आते थे, बताते, चला जाते थे इससे। और हमें सारा कुछ ट्यूशन में ही पढ़ना पड़ता था। तो इसे एक सर थे जो हमें +2 में जो पढ़ा रहे थे, वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो हम्म। वो लोग हमें +3 में पढ़ाए और हम लोग को आगे जाने के लिए इंस्पायर किया था। +3 मतलब बीएससी? जी सर। वाह, बहुत बढ़िया। तो उस दौरान कभी लगा देवाशीष कितना स्ट्रगल हो रहा है यार, मतलब टीचर भी नहीं है, ये भी नहीं, चलो किसी टाइप से बीएससी कर लेते हैं, फिर कुछ कंपटीशन वगैरह का तैयारी करेंगे, नहीं करना मुझे हायर एजुकेशन में नहीं जाना, पीएचडी नहीं करना, नेट नहीं करना, या जो भी मैथ से रिलेटेड चीजें हो, चलो जनरल कंपटीशन में चले जाते हैं, ऐसा कभी थॉट आया?
नहीं सर, वो जो सर थे ना, वो पूरा क्लियर थॉट दिए थे कि तुम लोग हायर स्टडी में ही जाओगे। तो हम हम्म, लोग दो चार लोग पढ़ रहे थे, हम हम्म। सारे अभी हायर स्टडी में ही है सर। सारे को वो सर भी डांट लगाते रहते थे, अगर कुछ हो जाए तो सारे को हायर स्टडी के लिए भेजते। अच्छा। मतलब फिर उसके बाद यहाँ भी आए, यहाँ भी डांट सुन रहे थे, मतलब दोनों जगह मिल रहा था आपको। यस सर। बहुत बढ़िया देवाशीष। यहाँ पर कैसा रहा देवाशीष, मतलब कितना ट्रांजिशन हुआ मैथमेटिक्स में, हाउ वाज योर थिंकिंग, मतलब कैसा चेंज हुआ मैथमेटिक्स में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? यस। यस सर, बहुत चेंज हुआ। पहले इसे कुछ आता नहीं था इतना अच्छे से। आपने जो पढ़ाया और उस चीज को मैंने करा, और रिवीजन करते वक्त मुझे हम्म, बहुत सारे नए चीज सीखने को मिले। तो हम्म, उसमें से थोड़ा सा जो मेच्योरिटी आता है, हम्म। थोड़ा सा खुद एक चीज को खुद करने की कोशिश करता हूँ, तो इसे तो बहुत चेंज हुआ। वैसे तुम बहुत हॉनेस्ट हो यार, मतलब रॉ, रॉ हो जिसको बोलते हैं रॉ, एकदम रॉ हो आप, एकदम गांव, गांव का एकदम आपके अंदर वो मिट्टी है, ये मिट्टी जिंदा रखना अपने अंदर, समझ में आया? शहर में जाना चेंज मत होना, ऐसे ही रहना। राइट। बहुत बढ़िया। और घर वालों का अब, आसपास लोगों को पता है कि नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, उन लोगों को समझाया क्या होता है ये सब चीजें? सर ऐसे तो नहीं, मेरे जितने सारे जूनियर थे उन सबको मैंने बता दिया था ऑलरेडी। जो लोग भी अभी पीजी कर रहे थे उन सबको पीजी के टाइम से ही लगा रहे थे। मैं अपना कंप्लीट करके किया था प्रिपरेशन, तो उन लोगों को पहले ही प्रिपरेशन करने के लिए बोल देता हूँ, गुड। और वो बहुत अच्छे से बढ़िया, सीखने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देवाशीष। गुड। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं देवाशीष, जो तुम्हारी तरह ही कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या और बढ़िया कुछ करना चाहते हैं, भले उनके पास रिसोर्सेस ना हो, और कहीं ना कहीं मैथ उनको बहुत पसंद है, पर पता नहीं क्या आगे किया जाए नहीं किया जाए, और तुम्हारे जैसे सिचुएशंस में हो, गांव में, या एक मामूली से किसान के बेटा हो, जिनका कुछ फाइनेंशियल इनकम बहुत ज्यादा नहीं हो, उनके लिए क्या मैसेज है? सर पहली बात तो कोशिश हमेशा करनी चाहिए, कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए। हम्म। और आपके जैसा कोई गाइडेंस देने को मिल जाए तो अरे, और बहुत अच्छा है। खासकर आपको ही अप्रोच करने भी बहुत अच्छा है सर। आप तो फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प किए थे। और आप जिस तरीके से पढ़ाते थे और जो नॉलेज देते थे, वो सर अलग लेवल का था। वो हम कभी अपना पीजी अपना जो ग्रेजुएशन के टाइम में इसे नहीं देखे थे। तो आप अलग तरीके से पढ़ाते थे और अलग तरीके से सिखाते थे। और आपका कंटेंट भी वही था जो एग्जाम के रिलेटेड और इंटरव्यू के रिलेटेड भी बहुत अच्छा है। तो जो भी बोल रहा हूँ, तो खुद से नहीं हो पा रहा है तो किसी का गाइडेंस लीजिए, और गाइडेंस से आप कर पाएंगे, क्योंकि गाइडेंस के दौरान आपका मन उधर उधर नहीं भटकेगा, आप एक ही लाइन में जाते रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो इंटरव्यू जो देने जाते हो, तो इंटरव्यू इंग्लिश में देते हो, या अपने मदर टंग में देते हो, या हिंदी में देते हो, कैसे देते हो इंटरव्यू? नहीं सर, सब इंग्लिश में। इंग्लिश, ठीक है, हाँ सर तो इंग्लिश थोड़ा हमारा बहुत जो मैनेज। मदर मदर हाँ, टंग उड़िया है, तो हिंदी हाँ। में भी थोड़ा हम गड़बड़ा जाते हैं, तो सारे के सारे तो इंग्लिश में उड़िया बोलते में क्यों नहीं बोलते हो उड़िया? अरे एकदम प्राउड रहो, उड़िया में बोलो, उड़ीसा में तेरे इंटरव्यू उड़ीसा में बोलो, तब सीखेंगे, ट्रांसलेटर रखेंगे तुम्हारे सामने, एकदम एकदम प्राउडली बोलो कि हाँ मेरे को हिंदी नहीं आता, इंग्लिश भी उतना नहीं आता है, मैं उड़िया में बात करूंगा, एकदम बात करूंगा। देखो मैंने कैसे सुना हैं। तुम्हारा, याद मुझे याद आया ना, मेरे कुछ दोस्त हैं, यस। बड़ा अच्छा बोलते हैं वो। अभी का कुछ सीजन भी चल रहा है ना, वो चावल आता है क्या, वो जो मिलता है पानी वाला चावल, क्या उसको बोलते हैं, बड़ा अच्छा। हम लोग एक बार बासी उड़ीसा, भात। हाँ बड़ा, बासी भात। हम लोग होटल में थे, होटल में वो खाना मिला था हम लोग को, ये उड़ीसा का एकदम अभी गर्मी के सीजन में बहुत ही फेवरेट खाना है वो, ऐसा है क्या? यस सर, पखाल बोल के उसको बोलते हाँ, हैं। पखाल, पखाल बासी भात, भात। या पखाल। यस। बड़ा होटल में एकदम उसके साथ सब कुछ, एकदम अपना, जो भी आपका, आप कंफर्टेबल नहीं है दूसरे भाषा में, एकदम नहीं, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है उस भाषा में आप इंटरव्यू दीजिए, एकदम नहीं आपको डरने की जरूरत है। भारत की भाषा है, लोग सम्मान करेंगे इस चीज का, राइट है ना? और उसमें यस। जाए। ऐसा नहीं कि अब इंग्लिश में आप बोल रहे हैं, इंग्लिश में अगर आपका कमांड नहीं है, अब ठीक है, मैथमेटिक्स में तो बहुत ज्यादा इंग्लिश की उतना जरूरत भी नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, ये कॉम्पैक्ट है, टूटा फूटा इंग्लिश या लिटिल बिट हिंदी मिक्स करके पास कर सकते हैं। उसमें भी नहीं कंफर्टेबल है तो आप बोलें कि सर मेरा मदर टंग ऐसा ही है, आई कैन स्पीक, तो कोई बात नहीं। आपको लिखना देगा तो बोर्ड में तो आप इंग्लिश में ही लिखोगे, बस लिखो उसको आराम से, यस। ठीक है। बस ये सब चीजें हड़बड़ाना मत कभी, ठीक है।
आराम से रहना, और आगे जो भी अब एग्जाम दोगे बढ़िया से पढ़ना। ठीक है, ओके। और हम लोग हैं आपके साथ, आप टेंशन एकदम यस। मत लो। ठीक है देवाशीष, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके देवाशीष, मतलब बहुत आप जैसे थे 2 साल पहले अभी भी वही हैं। ऐसे ही आप रहिए लाइफ टाइम, खुश रहिए, और जरूर मिलेंगे आपसे हम, जरूर मिलेंगे। ठीक है, यस। चलिए। बहुत बढ़िया, बाकी जो बच्चे देख रहे हैं होपफुली आप इनसे सीख पाए हों, और जरूर इनसे सीखिए। और कोई भी आपको जरूरत हो या इस टाइप के सिचुएशन में आप हैं, गाइडेंस की जरूरत हो, मेल करें noble4m05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर देवाशीष, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय।